अभी जैसे विपक्ष जो है महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट जितेंद्र आवाड को मुमरा में घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। उनके किए हुए कार्यों को लेकर टोरंट को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। नजीमुल्लाह ने अभी हर मंच से ये चीजें ऐलान कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट या अगर मैं मुमरा से जीतता हूं, मुमरा के लोग अगर हमको जिताते हैं तो हम टोरंट को यहां से हटा देंगे। तो आप इसे क्या चुनावी मुद्दा मानते हैं? ये पॉलिटिकल स्टंट है। अगर उनको कुछ करना था तो 2.5 साल उनमें यही कहना था, 2.5 साल उनकी सत्ता थी, उसी नेता लोगों के उप मुख्यमंत्री थे, और उनको जो शिंदे साहब है वो तो मुख्यमंत्री थे, जो थाना गए थे, तो हटाना चाहिए था ना। क्यों रखे? आप हटा करके लोगों के सामने आते, मैं करूंगा देखूंगा, ये राजनीति में नहीं होता है। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज मेरे साथ में जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट के मुमरा के कद्दावर नेता और पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत साहब हैं। हम इनसे थोड़ा जो इस समय मुमरा में पॉलिटिकल सिनारियो जो चल रहा है और इधर काफी करीब 2 से 3 महीने से मैं देख रहा हूं कि सुधीर भगत साहब पार्टी को लेकर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और अब तो ये जो है अपने क्षेत्र में लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया है और मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। शरद चंद्र पवार पार्टी से जो विधायक जितेंद्र आवाड लड़ रहे हैं उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। तो सुधीर साहब, आप अचानक जो है आप 2-3 महीने से एकदम एक्टिव हो गए। ऐसा है कि हर एक इंसान वक्त का इंतजार करता है और मौके की तलाश करता है, तो मुझे लगा ऐसा ये सही मौका है और सही वक्त है, तो मैंने उस चीज के लिए गौर किया और मैं आज आपके सामने हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है अब आप मंच भी शेयर कर रहे हैं। अभी कल ही मैंने देखा कि आपने मंच शेयर किया, शायद दूसरी बार है। तो आपने उसमें आप स्पीच भी दी और आपकी स्पीच वायरल भी हो रही है और लोग जो है उस पर कमेंट भी दे रहे हैं कि मैं क्या जो है आप कहना क्या चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं महाविकास आघाड़ी से हूँ और मैं महाविकास आघाड़ी का एक सिपाही करके माननीय जितेंद्र आवाड साहब जो यहाँ के हमारे लीगल कैंडिडेट है महाविकास आघाड़ी के, उनको हम उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पार्टी से हम समर्थन करने के लिए हम हमारी पार्टी की ओर से उसमें मंच के ऊपर और कई मंच है और मेरे कई कार्यकर्ता उसमें शामिल है और काम भी कर रहे हैं, तो हमको जो आदेश दिया है उस आदेश को मैं फॉलो कर रहा हूँ। यानी जो आपको आदेश दिया है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये बताइए कि आपको इस चुनाव में क्या लग रहा है कि ये महाविकास अघाड़ी ये मुमरा से फाइट करेगी या जो महायुति के कैंडिडेट है नजीमुल्लाह वो फाइट करेगी? मैं बताना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है माननीय जितेंद्र आवाड साहब, एक्चुअली वो जीत चुके हैं, सिर्फ वो डिक्लेरेशन बाकी है। मुझे नहीं लगता महायुति जो है उनके कैंडिडेट कहीं पे भी 2.5 साल उनके पास था, वो उन सब नेताओं के टच में थे, वो सब कर सकते थे मुमरा के लिए, उन्होंने किया नहीं। मेरे ख्याल से उनको एक जिम्मेदारी ये सौंपी गई थी कि जितेंद्र आवाड कहीं और जाके अपना प्रचार ना करे, इसलिए उनको इस इसमें उलझा दो और वो तो आपको लगता है जितेंद्र आवाड उलझ गए हैं? देखो, आप ये देखते रहेंगे कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी इलेक्शन को आसानी से लेता नहीं है, किसी भी गफलत में वो रहना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने साथ साथ पार्टी की भी सब मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो यानी वो मेरे ख्याल से देखो परसों के दिन वो नासिक भी जाके आए, तो ऐसे भिवंडी जाके आए, उनको वो चीज से रोकने के लिए वो सब ये कर रहे हैं। ठीक है, हम उनके सिपाही आज महाविकास आघाड़ी के एक घटक दल करके हम वो चीज बखूबी निभा रहे हैं। आप कल भी देखेंगे, वो आने में कुछ देर हो गई नहीं, उनके पास इतनी तादाद में वो जो लोग है वो कनेक्शन है, वो पूरे करने के लिए उतना वक्त उनको देना पड़ेगा। अभी जैसे विपक्ष जो है महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट जितेंद्र आवाड को मुमरा में घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। उनके किए हुए कार्यों को लेकर टोरंट को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। नजीमुल्लाह ने अभी हर मंच से ये चीजें ऐलान कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट या अगर मैं मुमरा से जीतता हूं, मुमरा के लोग अगर हमको जिताते हैं तो हम टोरंट को यहां से हटा देंगे। तो आप इसे क्या चुनावी मुद्दा मानते हैं? ये पॉलिटिकल स्टंट है। अगर उनको कुछ करना था तो 2.5 साल उनमें यही कहना था, 2.5 साल उनकी सत्ता थी, उसी नेता लोगों के उप मुख्यमंत्री थे, और उनको जो शिंदे साहब है वो तो मुख्यमंत्री थे, जो थाना गए थे, तो हटाना चाहिए था ना। क्यों रखे? आप हटा करके लोगों के सामने आते, मैं करूंगा देखूंगा, ये राजनीति में नहीं होता है।
आपको करके लोगों के सामने आना होता है, तो आप करके आए होते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भिवंडी में जितेंद्र आव्हाड साहब आमदार थे? क्या विदर्भ में जितेंद्र आव्हाड साहब आमदार थे? तो वहां पर भी टॉरेंट आई है। हाँ, मैं मेरे हर स्पीच में, हर इंटरव्यू में ये कहता हूं कि जो चीज आई है उसको दुरुस्त कैसा किया जाए। अगर टॉरेंट आई है, उसके जो बिलिंग्स आ रहे हैं या कुछ आपको तकलीफ हो रही है या कुछ उसके अमाउंट में अगर फर्क है या उसके रेट में कुछ फर्क है, तो उसको तब्दीली में कर सकते हैं हम। लेकिन हम जनता है, अब आप देखिए सुभाष गोयल साहब है, गोवा में भी टॉरेंट है, यही इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के कलवा खरेगांव, वहां टॉरेंट का मुद्दा क्यों नहीं है? नहीं, टोरेंट का मुद्दा है। कहां पर है? वहां पे भी अभी नजीमुल्लाह अपने भाषण में बोल रहे हैं कि नजीमुल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन लोग थोड़ी बोल रहे हैं। उनके लिए कलवा खरेगांव, मेरे कम से कम कलवा खरेगांव के अंदर मेरे 60 से 70% रिश्तेदार है। मेरा समाज, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं वो समाज वहां पर है। कहीं किसी को पूछे तो बोलते नहीं, हमको सुविधा मिल रही है, हमको क्या है सुविधा, अगर 2 रुपया सुविधा का ज्यादा भी हो तो हमको क्या फर्क पड़ता है जी। तो वो लोग सुविधा लेने को तैयार है। मुमरा में कलवा जैसी जो लोग नहीं है, कि कलवा तो मान लीजिए इकोनॉमिकल थोड़ा सा वहां पे जो लोग हैं, लेकिन मुमरा में करीब 80% गरीब जनता रहती है। मैं वही कहता हूँ कि तो हमको सुविधा चाहिए। देखो, एक उदाहरण मैं आपको टोल का देता हूँ जी। हमने टोल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए, हमने यानी जनता ने, तो लोगों, उस सरकार ने क्या राहत दी कि छोटी गाड़ियों से टोल नहीं ली जाएगा। वही एप्लीकेशन यहां पर भी हो सकता है, लेकिन हमको डायरेक्शंस तो दे रहे, एक ही डायरेक्शन लेके चलते हो आप। टोरेंट का मुद्दा हमने भी लिया था, हमने भी विरोध किया था कि टोरेंट के रेट ज्यादा है, तो वो कम करना चाहिए। सुविधा हमको चाहिए, लेकिन टोरेंट के रेट्स अब कम करने की सरकार हमारी आती है तो हम कहेंगे हमको सुविधा चाहिए, भले वो टोरेंट हो, सुविधा दो और थोड़े से रेट्स कम करो। तो आपको नहीं लगता कि टोरेंट यहाँ कोई मुद्दा है? मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि देखो, ये सैंक्शन एग्रीमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अगर हम तुरंत उसको हटाते हैं तो वो लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं कि हमने जो पिछला MSCDL का जो बैकलॉग था, जो करोड़ों रुपया बकाया था, वो बकाया भर करके वो यहां पर आई है, तो वो कौन देगा? एक एग्जांपल देता हूं, जब रोड बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर, वो बैंक उसमें पैसा लगाती है और वो टोल का जो पैसा है, जो रोड का जो पैसा है, वो टोल से वसूला जाता है। और अगर हमने अचानक वो टोल बंद कर दिया तो वो जो पैसा है उस ठेकेदार को देना पड़ेगा और उसके बाद वो टोल बंद होता है। तो वैसे ही अगर ये आई है टोरेंट, हम चाहते हैं कि वाजिब दर के अंदर कोई भी कंपनी, जो रीजनेबल दर हो, टोरेंट नहीं, कोई भी कंपनी हो, वाजिब दर में हमारे को राहत दे, बस। तो आप इस यानी राहत देने के लिए, तो उसके लिए आपकी पार्टी का कोई स्टेप रहेगा क्या? अगर मुझे पार्टी के बारे में पता नहीं, लेकिन हम एज अ इंडिविजुअल और मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता होने का, जैसी सरकार आती है मैं आपको आश्वासित करता हूं कि मैं, हमारे जितने भी मेरे पार्टी के आमदार आएंगे चुन करके, मैं खुद उनके दरबार में जाऊंगा, उनसे लेटर लेके इस रेट के हिसाब से जो रेट है उसको कम करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल आपके जो नेता हैं जितेंद्र आव्हाड साहब, यहाँ जो विधायक, वो पानी को लेकर के बात कर रहे थे कि पानी की समस्या, कोई टाकी है, यहाँ टाकी बनने वाली है। सम्राट नगर में, यही इस एरिया में पानी की विकराल समस्या है, ये भी आप भी जानते हैं। तो उस पर क्या आपको लगता है कि कोई ठोस काम हो पाएगा जो अभी तक नहीं हो पाया? यहाँ के नगर सेवक हैं, उन्होंने घर में बैठ के दिन निकाले हैं। यहाँ पर टाकी बनी थी, सुभाष भोईर, सुधीर भगत, उषा अटल, उनके कार्यकाल में सम्राट नगर में संप और पंप बना हुआ था। उस वक्त पानी की किल्लत नहीं थी। मेरे काल के अंदर मैंने उतनी सब लाइन बिछा करके टैंकर मुक्त, 31 नंबर का जो वार्ड था वो टैंकर मुक्त हो गया था। 14 साल का वनवास खत्म हो गया था। यही चीज बाद में बिगड़ गई। वो क्यों बिगड़ी, क्या बिगड़ी, आप सबके सामने यहाँ के जो नगर सेवक थे उन्होंने उठे सुटे जिसको भी है जो कनेक्शंस दे दिए, पता नहीं उनके पेपर्स है या नहीं है। उसकी वजह से क्या हो गया, जो हमेशा इलीगल काम करता है, तो इलीगल जो लोग हैं इलीगल तरीके से पानी वहां से निकालते हैं मशीन लगा करके, तो ये जो पानी है ऊपर तक नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर ये भी समस्या हम सॉल्व करेंगे। 12 करोड़ रुपया जो कि ऊपर के टाकी के लिए मंजूर किया है, तो वहां पर तोड़ करके अगर वो सम्प और जो पंप है वो अगर बन गया, तो मुझे पूरा यकीन है
ये सॉल्व हो जाएगा। यानी आपको लगता है, क्योंकि 2 टाकी जो जैन मंदिर में है वो हम ही ने बनाई थी, उसके ऊपर जो सम्राट नगर में जो टाकी है जो पंप की सम्प की थी वो भी हम ही ने बनाई थी। तो मुझे मालूम है वहीं से टूट गई है क्या? हाँ, वो उसकी लिमिट खत्म हो गई थी, उसका डिपोटेशन 25 साल का था, तो वो टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन ये लोग ने अगर ये 5 साल पहले ही इसका किया होता, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर्स थे, तो वो आज ये नौबत नहीं आती। यानी कॉर्पोरेटर के ऊपर तो हाँ, ये नगर पालिका काम है, कॉर्पोरेटर का हर एक चीज। अब तो एमएलए का क्या काम है? एमएलए उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको फंड लाके दे सकता है, लेकिन इनका काम है वो चीज को रेस करना, उसको उस वक्त में करके लेना। ये थे सुधीर भगत साहब, जो है बड़ी बेबाकी से जो है अपनी बातों को रखा, और इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार जीत जो है आप चौथी बार भी आप लोग रिपीट करेंगे। नहीं आपके मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। मुमरा से, हर जगह से, पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की एक लहर है, और वो लहर हमको गद्दारों से बचाएगी, खोखे सरकारों से बचाएगी। जो असंवैधानिक सरकार यहाँ जो बैठी है, जनता जानती है कि ये किस तरह से ये सरकार बनी है। आप पर इल्जाम लगाना और आप ही को कुर्सी पे बिठाना, ये कहां का इंसाफ है? 70 करोड़, 12,000 करोड़, ये करोड़ वो करोड़, सबको घोटाले के अंदर लेने का, और उन्हीं लोगों को आप, मैं यहां पर बात बड़ी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये खोखे सरकार जाएगी। इनको यकीन है कि ये सरकार भी जाएगी और हमारा जो यहाँ से एमएलए है वो भी जीतेगा। तो खैर ये तो 20 तारीख को पता चलेगा और जनता बताएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।